एजुकेशन अचीवर्स लर्निंग में आपका स्वागत है। आज मैं सौरमंडल की नव संरचना की टॉपिक लेकर आया हूँ और अब समय व्यर्थ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चल रहे हैं। हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी संगतम है, या बी नंबर पृथ्वी के संगठन के मुख्य तत्व सिलिकॉन है, या सूर्य में सौर परिवार के द्रव्यमान का 7.5% अंतर्निष्ठ है, या डी नंबर सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 190 गुना है। तो इसमें से कौन सा कथन जो है सही है? तो इसका कथन नंबर ए, हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी संगतम है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 चल रहे हैं। तो वर्ष 2001 में नासा ने मंगल ग्रह के लिए जो अंतरिक्ष यान छोड़ा था उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? नीचे 4 वस्तुनिष्ठ है, 4 वैकल्पिक है। तो 4 वस्तुनिष्ठ में हम ए बी सी डी करके दिखाए हैं। ए में मार्स क्लाइमेर ऑर्बिटर, बी में मार्स ग्लोबल सर्वेयर, सी में मार्स ओडिसी, डी में मार्स पोलर लैंडर। तो इसमें से कौन सा होगा? तो इसमें से सी नंबर मार्स ओडिसी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चल रहे हैं। तो निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? सबसे पहले किसने कहा? यानी कि अरस्तु ने कहा, या कॉपरनिकस ने कहा, टॉलमी ने कहा, या स्ट्रेब्रो ने कहा? यानी कि यह अरस्तु ने कहा जो पृथ्वी जो है गोलाकार है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 हल कर रहे हैं। निम्न में से किस एक ने सुझाव दिया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धुलकणों से हुई है? यानी कि यह पृथ्वी जो है, किस एक ने सुझाव दिया कि पृथ्वी जो उत्पत्ति हुआ वह गैस और धुलकणों से हुआ? यानी कि जेम्स जीन्स ने, एच आल्वेन ने, एफ वाइल ने, या ओ स्मिथ ने? किसने धुलकणों की उत्पत्ति के बारे में सुझाव दिया? तो डी नंबर यानी कि ओ स्मिथ ने दिया सुझाव। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी की धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम क्या है? तो यानी कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी की धरातल से हम ऊपर की ओर वायुमंडल की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो उसमें जो सही अनुक्रम है वह कौन सा इसमें सही है? यानी ए नंबर क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल। बी में समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल। सी में क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। और डी नंबर समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, या आयन मंडल। तो इसमें से कौन सा होगा? क्योंकि पृथ्वी जो है नीचे से ऊपर की ओर चल रही है, तो इसमें स्तर जो है सही अनुक्रम में कौन सा होगा? तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा सही है? तो सी नंबर क्षोभ मंडल पहले चलते हैं। पृथ्वी के बाद जो है क्षोभ मंडल है, उसके बाद समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चल रहे हैं। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड में मिलान करना है। तो सूची फर्स्ट का जो वैकल्पिक है 4, वह ए नंबर में सौर मंडल का दूसरा छोटा ग्रह, बी नंबर सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सी में सौर मंडल में सूर्य से दूसरे नंबर का ग्रह, डी नंबर सूर्य से निकटतम ग्रह। अब सूची दूसरा है जो बुध होगा या शुक्र होगा, बृहस्पति होगा या मंगल होगा। तो सौर मंडल का दूसरा छोटा ग्रह कौन सा होगा? सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है? यह यानी कि यह सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है बताना है। और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो यह इसका जो है यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का यानी कि यह डी नंबर है। जो क्वेश्चन नंबर 6 का डी नंबर, क्योंकि सबसे नीचे जो है सौर मंडल का दूसरा छोटा ग्रह वह कौन है? तो यानी कि वह कौन सा है? मंगल है। कौन सा है? तो वह मंगल है। और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है।
और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सौरमंडल में सूर्य से दूसरे नंबर का ग्रह कौन है? और सूर्य के निकटतम ग्रह बुध है। सूर्य के निकटतम ग्रह बुध है और सौरमंडल में सूर्य का कौन सा है? तो वह शुक्र है। अब हम चलेंगे, यानी कि डी नंबर था, इसका आंसर डी आ गया था। अब हम 7 नंबर चलेंगे, तो 7 नंबर में मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत होनी चाहिए? कौन सी होनी चाहिए? वायुमंडलीय संघटन, तापीय अवस्थाएं, बर्फ, छात्रकों या हिमशीलता और जल की उपस्थिति, या डी नंबर ओजोन की उपस्थिति। तो 7 में सी नंबर बर्फ की, छात्रकों या हिमशीलता और जल की उपस्थिति से मंगल पर जीवन की उपस्थिति संभव हो सकती है, सुसंगत हो सकती है। अब क्वेश्चन नंबर 8, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में कौन उत्तरदायी है? तो इसमें 4 वस्तुनिष्ठ है: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। यह क्वेश्चन इजी है। इसका आंसर अगर आप जानते हैं या जानने की चेष्टा करते हैं तो कमेंट बॉक्स में यह लिख कर दें। तो 8 नंबर जो है यह डी नंबर होगा, आयन मंडल होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चल रहे हैं। शुक्र प्रागमन 8 जून शुक्र का प्रागमन 8 जून 2004 को देखा गया। इससे पूर्व यह घटना कब घटित हुई थी? इससे पूर्व, इससे पहले यह घटना कब घटित हुई थी? तो ए में 12 वर्ष पूर्व हुई थी, या 105 वर्ष पूर्व हुई थी, या सी में 122 वर्ष पूर्व हुई थी, या डी में 125 वर्ष पूर्व हुई थी। कब हुई थी? यानी कि सी नंबर 122 वर्ष पूर्व घटित हुई थी। 2004 से पहले 122 वर्ष पहले हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? वह आर्यभट्ट ने बताया, या बुद्धगुप्त ने बताया, या वारामिहिर ने बताया, या ब्रह्मगुप्त ने बताया? किसने बताया? तो ब्रह्मगुप्त जी ने ही बताया था, जो यह न्यूटन के पहले जो पृथ्वी जो है वह गुरुत्वाकर्षित होती है। अब क्वेश्चन नंबर 11 जो है, एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है। यह कथन किसका है? यूरेनस के विषय में, नेपच्यून के विषय में, शनि के विषय में, मंगल के विषय में। तो यह विषय किसकी है? तो यह विषय जो है मंगल के विषय में है। डी नंबर आंसर आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं। तो यद्यपि सामान्यतः प्लूटो यानी कि पहले सबसे दूरस्थ था, पर उसका परिभ्रमण पथ बहुत ही दीर्घवृत्तीय है, जो किसी अन्य ग्रह के पथ को काटता है। परिमापतः जो है क्या होता है? परिणामतः 1979 में आरंभ हुई 20 वर्ष की अवधि में प्लूटो सबसे दूरस्थ नहीं रहा। तो कौन सबसे दूरस्थ था इसका? तो सबसे दूरस्थ इसका बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। सबसे दूर वाला वह नेपच्यून ही था। सबसे दूर वाला यानी कि नेपच्यून ही रहा। अब हम क्वेश्चन नंबर 13, अंतरिक्षयान मैगेलन किस ग्रह पर भेजा गया था? अंतरिक्षयान जो है मैगेलन यानी किस ग्रह पर भेजा गया? मंगल, शनि, बृहस्पति और शुक्र। तो सबसे पहले अंतरिक्षयान जो मैगेलन है वह जो भेजा गया वह किस पर भेजा गया? यानी कि मंगल पर भेजा गया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14, एक जीवनधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? वह गाय है, ग्रीन प्लेनेट है, सीता है, हर्मीज है। तो वह इसका जो है ग्रीन प्लेनेट है नाम। क्या है? 14 का सी यानी ग्रीन प्लेनेट। अब हम क्वेश्चन नंबर 15, दो ग्रह जिसके उपग्रह नहीं है। दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह ही नहीं है। पृथ्वी एवं बृहस्पति, या बुध एवं शुक्र, या बुध एवं शनि, या शुक्र एवं मंगल।
तो बुध एवं शुक्र जो है इसका कोई उपग्रह ही नहीं है, यानी कि इनका कोई उपग्रह नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 16, बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, यानी कि किससे रिलेटेड है, ट्रोपोस्फेयर द्वारा, स्ट्रेटोस्फेयर द्वारा, आयनोस्फेयर द्वारा या एक्सोस्फेयर द्वारा। तो एक्सोस्फेयर होगा या आयनोस्फेयर होगा, स्ट्रेटोस्फेयर होगा। तो इसमें जो है 16 का यह आयनोस्फेयर के द्वारा ही पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, वायुमंडल में ओजोन परत क्या है, वर्षा करती है या प्रदूषण उत्पन्न करती है या पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है या डी नंबर में वायुमंडल में ऑक्सीजन उत्पन्न करती है। तो ऑक्सीजन तो उत्पन्न नहीं करती है, वर्षा भी नहीं करती है और प्रदूषण भी उत्पन्न नहीं करती है। तो सी नंबर इसका आंसर पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, सौरमंडल में पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच पड़ती है, बुध और बृहस्पति के, शुक्र और बुध के, बुध और मंगल के, शुक्र और मंगल के। तो किसके पड़ती है, यानी कि इसमें जो है यह डी नंबर शुक्र और मंगल के बीच में पृथ्वी पड़ती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, तो दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि संकेत इसका दुर्बल होते हैं यानी कमज़ोर होते हैं, या एंटीना दुर्बल होता है या इसका जो एंटीना है बहुत ही कमज़ोर वीक है, या सी नंबर वायु संकेतों को शोषित कर लेती है, या पृथ्वी की सतह वक्राकार है। तो यह क्या वजह से ऐसी होती है, तो डी नंबर पृथ्वी की जो सतह है वह वक्राकार है, इसके वजह से यह इसका संकेत जो दूरी की बनाए रखती है। क्वेश्चन नंबर 20, ग्रहों के बारे में निम्न में क्या सही है, यानी कि सत्य है। ये प्रकाशहीन होते हैं किंतु इसमें चमक जो है चमकते नहीं हैं। बी नंबर, ये अप्रकाशमान होते हैं किंतु चमकते नहीं। ये प्रकाशवान होते हैं किंतु चमकते नहीं। ये प्रकाशवान भी हैं किंतु चमकते नहीं। तो यह जो है यानी कि ये प्रकाशमान होते हैं लेकिन यह चमकते नहीं हैं, तो यानी बी नंबर इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 21, सुमेलित कीजिए। अब सुमेलित कीजिए में इसमें सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड। तो सूची फर्स्ट में 4 वैकल्पिक और सूची सेकेंड में भी 4 वैकल्पिक। तो सूची फर्स्ट में ए बी सी डी और सूची सेकेंड में 1 2 3 4। तो सूची फर्स्ट में ग्रह, ए में ग्रह, बी में उपग्रह, सी में पुच्छल तारा, डी में कृत्रिम उपग्रह। और इसमें सेकेंड में सूची में फर्स्ट में टाइटन, सेकेंड में शुक्र, थर्ड में मैरिनर और 4 में हैली। तो इसमें दोनों में जब हम मिला देंगे तो यह क्या होगा, तो ग्रह जो है ग्रह वह शुक्र है, शुक्र को ग्रह में लेते हैं। अब उपग्रह जो है उपग्रह टाइटन, पुच्छल तारा व हैली, कृत्रिम उपग्रह मैरिनर। तो इसका आंसर ए नंबर ही है। क्वेश्चन नंबर 22, अधिकांश मौसमी गतिविधियां जिस वायुमंडलीय परत में होती है वह ओजोन मंडल है, आयन मंडल है, क्षोभ मंडल है, बहिर्मंडल है। तो इसमें कौन से मंडल है, तो यह सी नंबर क्षोभ मंडल है। 23, क्वेश्चन नंबर 23, तो मौसम विज्ञान संबंधी प्रेक्षण के लिए निम्न में से किसको गुब्बारों को भरने में उपयोग में लाया जाता है। हम गुब्बारे में कौन सा गैस भरते हैं, ऑक्सीजन भरते हैं या हम कार्बन डाइऑक्साइड भर देते हैं या हम मीथेन गैस भर देते हैं या हम हीलियम भर देते हैं। तो ऑक्सीजन तो लिविंग बींग्स के लिए है, और क्योंकि लिविंग बींग्स जितने भी हैं सजीव वो ऑक्सीजन को लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है तो जितने भी लिविंग बींग्स हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, और मीथेन तो डंक से बनाया जाता है, यह ईंधन के रूप में यूज होता है, और हीलियम गैस बचता है तो हीलियम गैस को ही हम गुब्बारे में भरते हैं
जो हवा से भी हल्का होता है, जो आसमान में आसानी से तैरते रहता है। तो हम यानी कि गुब्बारे में हीलियम गैस डी नंबर डाल देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 24, वायुमंडल कई प्रकार के गैसों के सम्मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती है। तो पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः क्या पाए जाते हैं? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, या नाइट्रोजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, या एवं एथेन एवं ऑक्सीजन। तो इसमें 24 में तो 24 जो है, तो 24 में ए नंबर नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 25 जो है, ओजोन निःशोषण का प्रत्यक्ष प्रभाव है। तो ओजोन जो है यानी कि ओजोन निःशोषण का प्रत्यक्ष प्रभाव है। तो चर्म कैंसर होता है इससे, या पौधों द्वारा उत्पादन के ह्रास से, या पराबैंगनी सौर विकिरण में वृद्धि से, या जलवायु में परिवर्तन से। तो इसका डी नंबर जलवायु में परिवर्तन होती है, जिसके वजह से निःशोषण होता है। अब क्वेश्चन नंबर 26, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है हाइड्रोजन, बी में कार्बन डाइऑक्साइड, और सी में ऑक्सीजन, और डी में नाइट्रोजन। तो जो हवा में जो गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह हाइड्रोजन की, या कार्बन डाइऑक्साइड की, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की। तो यह जो है 26 नंबर इसका डी है। नाइट्रोजन जो है 78% है। तो नाइट्रोजन की हवा में सबसे अधिक क्या है मात्रा है, और ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। तो यह जो है सबसे अधिक नाइट्रोजन रहा। 27 में पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है। तो पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है 10 से 20 किलोमीटर, 30 से 50 किलोमीटर, 70 से 80 किलोमीटर, 110 से 120 किलोमीटर की। तो इसमें कितनी होगी? तो इसमें जो है सतह 30 से 50 किलोमीटर की ही ऊंचाई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 28, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? तो सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह बुध, मंगल, पृथ्वी, शुक्र। तो शुक्र को हम सर्वाधिक गर्म ग्रह के रूप में मानते हैं, और वास्तविक में शुक्र ही लेटा हुआ ग्रह है। और नहीं, सुबह का तारा और शाम का तारा इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार कहलाता है, और शुक्र ही गर्म ग्रह है। अब हम 29 में, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है। ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह ही नहीं है? मंगल, नेपच्यून, पृथ्वी, बुध। तो मंगल का भी उपग्रह है, पृथ्वी का भी, और नेपच्यून का भी। बुध ही एक ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है, ग्रह जिसका यानी शनि सूर्य के चारों ओर, शनि जो है सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 18.5 वर्ष, 36 वर्ष, 29.5 वर्ष, या 84 वर्ष। कितना समय लेता है? तो वह 29.5 वर्ष सी नंबर आंसर है। 29.5 वर्ष में ही वह एक चक्कर लगाने में लेता है। क्वेश्चन नंबर 31, तो यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लेता है 84 वर्ष, 36 वर्ष, 18 वर्ष, 48 वर्ष। कितना लेता है? तो वह ए नंबर 84 वर्ष लेता है। कितना लेता है? 84 वर्ष लेता है। अब क्वेश्चन नंबर 32, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। तो सूची फर्स्ट में, सूची सेकेंड में देख रहे हैं, जो सूची फर्स्ट में ABCD करके वस्तुनिष्ठ दिया गया, और सूची सेकेंड में 1 2 3 4 करके दिया गया है। अब इसे मिलान कर देना है।
तो यह क्वेश्चन नंबर जो है, यानी कि इसको मिलान करेंगे 32 का क्वेश्चन। तो 32 का यह मंगल जो है, मंगल जिसको हम कहते हैं मंगल, वह मंगल यानी कि मंगल किससे रिलेटेड है? मंगल ग्रह। तो मंगल ग्रह जो रिलेटेड है वह डिमोस होगा और आवेरन होगा या टेथिस होगा, यानी कि डी नंबर जो है इसका आंसर है, इसका डी नंबर आंसर। तो डी नंबर मंगल जो है किससे होगा? डिमोस से होगा। अब दूसरा इसमें कौन है? बृहस्पति है। तो बृहस्पति किससे चल रहा है? तो बृहस्पति जो है वह बृहस्पति का कौन है? तो बृहस्पति का यूरोपा है। बृहस्पति का कौन है? यूरोपा। बृहस्पति का कौन गया? तो बृहस्पति का 1 नंबर में चला गया यूरोपा। और शनि का किस में चला गया? तो शनि का हम देखेंगे शनि का किस में है? तो शनि का यानी कि 2 नंबर आ गया। और यूरेनस को देखेंगे तो लास्ट में एक ही बचता होगा, यूरेनस, जो आबेरन है। अब क्वेश्चन नंबर हम 33 देख रहे हैं कि क्षोभ मंडल में अधिकतर मौसमी घटनाएं इसलिए घटित होती है क्योंकि यह क्षोभ मंडल में तापमान सदैव स्थिर रहता है, या बीम इसमें विद्युत आवेशित कण होते हैं, या सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें को सोख लेते हैं, या डी में इसमें संपूर्ण वाष्प कण और अधिकतर धूल कण होते हैं। तो 33 का डी होगा, इसमें संपूर्ण वाष्प कण और अधिकतर धूल कण होते हैं। तो डी नंबर इसका आंसर। 34 क्वेश्चन नंबर। तो 34 क्वेश्चन नंबर, मोह और संबद्धता पाई जाती है भू प्रॉपर्टी एवं ऊपरी मेंटल में, या ऊपरी मेंटल एवं निचले मेंटल के बीच, या प्रावार और क्रोड के बीच, या डी में आंतरिक क्रोड एवं बाह्य क्रोड के बीच। तो किससे रिलेटेड है? तो यह रिलेटेड है ए नंबर, यानी भू प्रॉपर्टी और ऊपरी मेंटल के बीच। अब क्वेश्चन नंबर 35 की ओर हम चल रहे हैं। तो परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में तापमान, तो परिवर्तन मंडल जिसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं, परिवर्तन मंडल हो या क्षोभ मंडल भी कहेंगे। तो क्षोभ मंडल में जो तापमान है ऊंचाई के साथ घटता है, ऊंचाई के साथ बढ़ जाता है, या अपरिवर्तित रहता है, या पहले घटता है फिर पुनः बढ़ने लगता है। तो यह जो है ऊंचाई के साथ क्या होता है? ऊंचाई के साथ जो है यह ऊंचाई के साथ घटता है। अब क्वेश्चन नंबर 36, किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे कम पाया गया है? तो शुक्र ग्रह का, बुध ग्रह का, शनि ग्रह का, मंगल ग्रह का। तो किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे कम पाया गया है? तो वह कौन सा ग्रह है? अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब लिखकर दें। तो इसमें 36 का सी नंबर है, बुध ग्रह का जो द्रव्यमान है सबसे कम है। अब हम क्वेश्चन नंबर 37, सौर मंडल के किस ग्रह का तापांतर सर्वाधिक है? सौर मंडल में ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका जो ताप है सर्वाधिक है? वह ग्रह कौन है? तो शुक्र है, अरुण है, बुध है, शनि है। तो वह कौन सा है? तो वह बी नंबर, बुध ग्रह जो पृथ्वी के नज़दीक में है उसका ताप सबसे अधिक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चल रहे हैं, यानी 38 नंबर क्या कह रहा है? तो इसे देखें, पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी की संरचना में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? ऑक्सीजन की, एल्युमिनियम की, सिलिकॉन की, या लोहा की? तो 38 में कह रहा है किसकी सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो ऑक्सीजन की पाई जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है 21% है, इसलिए ऑक्सीजन ही पाई जाती है। अब हम 39 क्वेश्चन में कि चल रहे हैं। तो 39 क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो 39 क्वेश्चन जो है आपको बता रहा है कि ओजोन परत पाई जाती है क्षोभ मंडल में, या मध्य मंडल में, या समताप मंडल में, या आयन मंडल में। तो ओजोन परत किस मंडल में, किस परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो पाई जाती है किस में? क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल। तो यह किस में पाई जाती है? यह समताप मंडल में पाई जाती है। अब आपका एक अंतिम सवाल है,
यानी 40 नंबर, इसे देखें तो निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडलीय स्तरों एक जो है एवं उनके अभिलक्षणों के सुमेलित सही है। तो फर्स्ट जो है इसका वायुमंडलीय स्तरों का, तो क्षोभ मंडल मौसम संबंधी घटनाएं से रिलेटेड है, या सेकेंड नंबर समताप मंडल जो है ओजोन परत से रिलेटेड है, या थर्ड आयन मंडल पृथ्वी की सतह की और परावर्ती से रिलेटेड है, या 4 नंबर मध्य मंडल ध्रुव ज्योति से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है। तो हम जानते हैं कि यह सी नंबर है, क्योंकि 1 2 3 जो है सी नंबर 1 2 3 जो है वह 1 2 3, तो क्षोभ मंडल जो है मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है वह क्षोभ मंडल में होती है। समताप मंडल में ओजोन परत होती है और आयन मंडल पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित होती है। इसलिए 1 2 3 यानी तीनों कथन जो है इसका सही है, इसका आंसर सी है। अब आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।